आज हम मेहंदी है रचने वाली के एपिसोड में देखेंगे। यहाँ पर कुछ पै बात के सीन दिखाए जाते हैं। पल्लवी राघव से पेपर मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे पेपर दे दो, और राघव उसे पेपर दे देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। तुम्हारे मेरे घर से तुम्हारी दुकान तक की दूरी 30 मिनट की है और सिर्फ तुम्हारे पास 15 मिनट है तुम्हें अपने दुकान बचाने के लिए। और पल्लवी वहाँ से भागी भागी जाती है, तभी वो एक स्कूटी से टकरा जाती है और उसके पेपर गिर जाते हैं और उसे फिर कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। अब कुछ समय पहले की सीन, पल्लवी अपनी दुकान आती है और देखती है कि पुलिस वाले एक पेलोडर लेकर उसकी दुकान कर को हटा रहे होते हैं। वो आकर बोलती है, ये क्या हो रहा है? तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी दुकान इलीगल है, इसलिए हम लोग इसे हटा रहे हैं। पल्लवी कहती है कि आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप पेपर्स चेक करिए, तब तक मैं अभी इस दुकान के ओनर को बुलाती हूँ। वो फ़ोन कर रही होती है जगदीश अन्ना को, तभी जगदीश अन्ना आ जाता है और कहता है, और जगदीश अन्ना का रूप, वो एक कार में आता है, उसके रूप बिल्कुल बदले हुए होते हैं। पल्लवी कहती है, अच्छा हुआ जगदीश अन्ना आप आ गए, देखिए ना ये हमारी दुकान को हट हटा रहे हैं। तो जगदीश अन्ना कहते हैं, पल्लवी कहती है इसे रोकिए। जगदीश अन्ना कहते हैं, मैं इसे क्यों रोकूं को ये मेरा दुकान नहीं, मैं इसे बेच चुका। जगदीश बोलता है कि अन- तभी पल्लवी बोलती है कि क्यों आपने ऐसे किया? हाँ, तो जगदीश बोलता है, क्या मैं तुमसे हर बात पूछ कर करूँगा? जो मेरा फ़ायदा का बात करेगा मैं उसका सपोर्ट करूँगा। कुछ समय पहले का सीन, जगदीश अन्ना को राघव राव के पास राघव राव जगदीश अन्ना के पास आता है और कहता है कि मुझे पल्लवी देशमुख का दुकान चाहिए। उसके पास पैसे देता है, एक गड्डी पैसे देता है। जगदीश बोलता है, मुझे दुकान नहीं बेचना, 2 गड्डी देता है, इसी तरह से बहुत सारी गड्डियाँ देता है और बोलता है दुकान मेरा। तो वो जगदीश बोलता है, मेरे को दुकान नहीं बेचना। राघव बोलता है, उतना ही लालच अच्छा, हाँ, ज़्यादा लालच नहीं करने का। मैं चाहता तो वो दुकान छीन भी सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। समझ आया? जगदीश बोलता है, आज से ये दुकान का नया ओनर जगदीश नहीं, राघव राव है। पल्लवी कहती है कि पर अन्ना मैं इसे कैसे रोकूं? जगदीश बोलता है, तेरे पास एक ऑप्शन है। पल्लवी बोलती है, क्या? के पास जा और उसके पास से पेपर लेकर आ और इन्हें दिखाने का। ये दुकान इलीगल नक्को। जगदीश साड़ियों कुछ उठा लेता है और कहता है, अब तो ये तेरे काम का नहीं है, मैं वैलेंटाइन के लिए रख लेता हूँ। पल्लवी कहती है, सर मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए, मैं आपको पेपर्स लाकर देती हूँ। तभी कहती है, पुलिस वाले कहते हैं, देखिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। पुलिस वाले कहते हैं, ठीक है, आप 5 बजे तक पेपर लेकर आइए, मैं रोक दूंगा। पल्लवी कहती है, मैं पेपर्स लेकर आती हूँ। इधर पल्लवी की आई उसके लिए फिर से लड़के देख रही थी होती है और किसी को बता रही होती है कि उनकी लड़की बहुत सुंदर है, 5 फीट 5 इंच है उनके बारे, पल्लवी के बारे में सब कुछ बता रही होती है। तभी बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, तुम फिर से पल्लवी की ये मैरिज ब्यूरो खोल दी, और पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? तो पल्लवी की आई कहती है, आपको भी पता है ना कि कल क्या हुआ था? एक छोटा सा एक्सीडेंट देख लिया और वो रात भर नहीं सो पाई। आई बाबा कहते हैं, उसे जीने के लिए पति के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो आई कहती है, उसे पति के सहारे की नहीं, उसे अकेले की साथी की ज़रूरत है। कल हम नहीं होंगे तो फिर उन्हें उसे कौन देखेगा? आई कहती है कि मुझे पता है कि आपको किस बात का डर है, पर इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मैं खुद जांचूंगी परखूंगी, तभी कुछ पल्लवी को दिखाऊंगी। आपको मुझ पर विश्वास है ना? इधर पल्लवी राघव के घर आ जाती है और कृष्णा से बात कर रही होती है। यहाँ पर कृष्णा, मैं अभी जस्ट पहुँची हूँ। पल्लवी कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा
कि मैं उसका सामना किस तरह करूँगी। तभी राघव पीछे से आ जाता है। पल्लवी पीछे की बातें याद कर रही होती है कि जब राघव कहा था कि वापस तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं ज़मीन खींच लूँगा और अगर अगर जिंदा रहना है तो ये शहर छोड़कर चली जाओ। राघव वहाँ से जाने लगता है और पल्लवी पीछे से आवाज़ दे रही होती है कि रुको, सुनो, मैं तुम्हारे रास्ते में आना नहीं चाहती थी, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। और उसका नौकर, राघव का नौकर आकर कहता है कि सर अभी थोड़ा बिजी हैं, थोड़ा वेट कीजिए, आपको वो बुलाएंगे। पल्लवी कहती है मुझे बस 2 मिनट। नौकर कहता है आप जाकर बैठ जाइए, वो थोड़ा बिजी हैं। पल्लवी बैठ जाती है और अपने गणपति बप्पा को निकाल कर अपने बैग से याद कर रही होती है। और इधर राघव उसे अपने कंप्यूटर लैपटॉप से उसे देख रहा होता है सीसीटीवी फुटेज से। और उसे अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है जब उसकी अम्मा ने उसे 2 दिन का समय दिया था। फिर वो राघव अब फरहाद को फ़ोन करता है और अम्मा के बारे में रिपोर्ट्स जानता है। राघव अपने नौकर को फ़ोन करता है और कहता है वेटिंग हॉल का एसी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे रखना और म्यूजिक सिस्टम फुल ऑन कर देना। नौकर बोलता है ओके सर। सुलोचना पल्लवी की दुकान पर वो सारी बातें सुन ली होती है जगदीश की, और वो उसके पीछे पीछे आती है और वो बीच रास्ते में उसे रोक कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दुकान बेचने की, कि मैं इतने साल से हम लोग काम साथ काम कर रहे होते हैं है कि पल्लवी को सड़क पर लाने की और तुम ऐसा। तभी जगदीश बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन, मुझे जिधर प्रॉफिट दिखेगा मैं उधर भागेगा। जगदीश बोलता है तुम तो मेरे को 5 लाख देता था और राघव राव मेरे को 30 लाख दिया। सुलोचना कहती है अब 30 लाख डंडे भी खा। पल्लवी को कृष्णा का फ़ोन आता है और कृष्णा कहती है कि दीदी आप ये म्युनिसिपल ऑफिसर को आपसे बात करना है। और म्युनिसिपल ऑफिसर कहता है कि क्या मैडम, आप वहाँ कहाँ हो चली गई, और आपको तो मैंने औरत समझकर टाइम दिया पर आप तो गायब ही हो गई। अरे हम पर प्रेशर बढ़ रहा है मैडम, पल्लवी बोलती है नहीं। और तभी म्यूजिक सिस्टम चालू हो जाता है वेटिंग हॉल का। उन लोग को पल्लवी की आवाज़ नहीं आ रही होती है। तभी म्युनिसिपल ऑफिसर बोलता है कि क्या हम लोग को इधर बैठा करके खुद वो बाहर में चला गया क्या। इधर पल्लवी मैसेज करती है कृष्णा को कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी, उन्हें किसी भी तरह से रोक कर रख। और पल्लवी वहाँ पे बहुत ठंड से काँप रही होती है और कभी कान पकड़ रही होती है क्योंकि म्यूजिक सिस्टम बहुत तेज होता है। कृष्णा बोलती है कि आप प्लीज़ रुक जाइए, दीदी आती ही होंगी। राघव अपने लैपटॉप से पल्लवी को देख रहा होता है। पल्लवी पूरी तरह से पल्लवी पूरी तरह से काँप रही होती है कि तभी वो जैसे ही सोफे पे लेटती हैं और उनके कपड़े फट जाते हैं। और पल्लवी कहती है कुछ भी हो जाए अब मुझे खुद ही बात करनी होगी उससे जाकर। इधर सुलोचना कबर्ड से सारे कपड़े फेंक रही होती है। मिलिंद आ जाता है और कहता है बेबी क्या हुआ, तुम ये सारे कपड़े क्यों फेंक रही हो। सुलोचना उसे रूम से बाहर कर देती है। सुलोचना कुछ पेपर्स जला रही होती है और कहती है कि ये घर मेरा है और मैं इसे पाकर रहूँगी, और पल्लवी से इसे मैंने नहीं खरीदा तो फिर मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। तभी ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है, तभी राघव आ जाता है और पल्लवी कहती है राघव प्लीज़ मेरी बात 2 मिनट सुनिए। राघव घर पे अपने किसी से मिलने आता है। फिर से पल्लवी कहती है राघव प्लीज़ मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। तो राघव उन लोगों को कहता है आप चलिए मैं आता हूँ। और राघव देखता है कि पल्लवी बहुत ठंड से काँप रही होती है, उसके कपड़े भी फट जाते हैं, तो वो अपने कोट्स उतार कर उसे दे देता है। और राघव खांस रहा होता है तो पल्लवी अपनी हैंकी अपने बैग से निकाल कर उसे दे रही होती है। राघव कहता है ऐसे भिखारियों की तरह मेरे घर मत आना, मेरा एक स्टैंडर्ड है। पल्लवी कहती है मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे वो दुकान के पेपर्स चाहिए। पल्लवी कहती है अगर 5 बजे तक वो म्यूनसिपलिटी ऑफिसर को पेपर्स नहीं मिले
तो वो मेरी दुकान तोड़ देंगे। प्लीज़ राघव, मुझे वो पेपर्स दे दो। राघव पेपर्स दे देता है। राघव बोलता है, मेरे घर से तेरे दुकान जाने तक में 30 मिनट लगता है और तेरे से पास सिर्फ 15 मिनट है। बचा सको अपना दुकान तो बचा लो। ऑल द बेस्ट घड़ी को दिखाते हुए राघव पल्लवी को कहता है और पल्लवी वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर कहता है कि अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, मुझे नहीं लगता आपकी मैडम अब आएंगी। बोलता है ऑफिसर, तोड़ दो। कृष्णा कह रही होती हैं, नहीं सर, वो आ जाएंगी। कृष्णा बेग कर रही होती हैं, प्लीज़ सर, आई बेग यू, 10 मिनट दे दीजिए, वो आती ही होंगी। और इधर पल्लवी दौड़ी दौड़ी आ रही होती है। तभी उनके स्लीपर टूट जाते हैं और वो स्लीपर फेंक कर नंगे पाँव ही दौड़ने लगती हैं। तभी वो स्कूटी से टकरा जाती हैं और उनके पेपर्स गिर जाते हैं। इधर कृष्णा बोल रही होती हैं कि प्लीज़ सर रोक दीजिए। रवि जो को चोट भी लग जाती है और वो पेपर्स ढूंढ रही होती है, उन्हें पेपर्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तभी वहाँ से गणपति बप्पा की झांकी जा रही होती है और वो पेपर्स वहीं पे गणपति बप्पा के पास पड़ी मिलती है। पल्लवी भगवान को प्रणाम करती हैं और दौड़कर वहाँ पर जाकर पेपर्स लेती हैं। तभी उनकी नज़र हर घड़ी पे पड़ती है, 4:58 होते हैं। बस यहीं पे आज के एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं।